औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमायत पंजम का सबक नंबर 17 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान मुहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत अहम और मशहूर शख्सियत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है, ये किसकी है? जी हाँ, मुहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हमारे अजीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की बहन हैं। मुहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई के साथ कदम ब कदम मिलाकर हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। जब पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में तेज़ी आई तो बरसगीर की ख़वातीन ने भी अपने हकूक़ के साथ सियासी शऊर की बदौलत फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वातीन को भी मुस्लिम लीग का तारुफ करवाया। वो शोबे के लिहाज से दांतों की डॉक्टर थीं। उन्होंने गरीबों और नादारों का मुफ्त इलाज किया। उनकी सियासी और समाजी खिदमात के इतराफ़ में इन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया। इनके बारे में मज़ीद मालूमात हम जानेंगे आज के सबक को पढ़ने के बाद। सबसे पहले हम चंद ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे। मादरे मिल्लत, जिद्दोजहद, शाना बशाना, हुकूक, मुंतकिल करना, समाजी। दादा अबू सोफे पर बैठे मादरे मिल्लत के नाम से छपी हुई किताब पढ़ रहे थे कि सलीम की उन पर नज़र पड़ी। उसने दादा अबू से पूछा कि मादरे मिल्लत कौन है? मैंने ये नाम पहली बार पढ़ा है। उसे तजस्सुस हुआ कि वो मादरे मिल्लत के बारे में तफसील से जाने। उसने दादा अबू से कहा कि आज मुझे मादरे मिल्लत के बारे में बताएं। दादा अबू ने सलीम से कहा कि जाओ नजमा को भी बुला लाओ, मैं तुम लोगों को तफसील से मादरे मिल्लत के बारे में बताता हूँ। जब दोनों बच्चे आ गए तो दादा अब्बू ने बताना शुरू किया कि 1947 ईस्वी से पहले हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था। यहाँ अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली तो हिंदुस्तान के रहने वालों ने आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर दी। सलीम: दादा अब्बू, मैंने तो पढ़ा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख और बहुत सी दीगर कौमें भी आबाद थीं। दादा अबू: आपने ठीक पढ़ा है बेटा। मुसलमानों और दूसरी कौमों ने अपने अपने तौर पर आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की थी। मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग थी, दूसरी जमात कांग्रेस थी जो सिर्फ हिंदुओं के हकूक़ की बात करती थी। शुरू में तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस में ही थे, मगर जब उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस मुसलमानों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखती तो इसे छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गई और आज़ादी की जद्दोजहद करने लगे। इस जद्दोजहद में जहाँ और मुसलमान मर्दों और औरतों ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया, वहीं उनकी छोटी बहन हर मरहले पर भाई के शाना बशाना खड़ी रही। उनका नाम फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह था। वो 31 जुलाई 1893 ईस्वी को कराची में पैदा हुई। वो अपने भाई मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह से 17 साल छोटी थी। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल करने के बाद फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई के पास बम्बई चली गईं। दादा अबू: ये वही शहर है जिसे आजकल मुंबई कहते हैं। दादा अबू: तुमने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना। उस ज़माने में मुंबई एक बड़ा तालीमी, तजारती और तहजीबी और सकाफती मरकज़ था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आकर वहाँ रहते और अपनी तालीम हासिल करते या कारोबार करते। फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने पहले कलकत्ता के एक डेंटल कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल की और 1931 ईस्वी के बाद बम्बई मुंतकिल हो गई। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब मुस्लिम लीग के सदर बने तो उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो गई। उन्हें मुल्क के तूलो अर्ज में सफ़र करना पड़ता, मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकातें करना पड़ती और कई दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता। इस सूरत में मुहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही होती। वो उनके खाने पीने, लिबास, रिहाइश का इंतज़ाम करने के साथ साथ उनकी ज़रूरी कागजात और मुलाकातों का रिकॉर्ड भी महफूज रखती। जब जद्दोजहद आज़ादी में तेज़ी आ गई तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि मुसलमान ख़वातीन में भी अपने हकूक़ के साथ सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अच्छी तरह जानते थे कि आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। अगर उनमें अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद का आगाज़ हो जाए तो आज़ादी की मंजिल ज़्यादा करीब हो जाएगी। फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम ख़वातीन में मुस्लिम लीग का तारुफ करवाने और इन्हें इसमें शमूलियत की तरगीब देने का फरीज़ा भी संभाल लिया। उन्होंने मुस्लिम लीग का झंडा लेकर मुल्क के तूलो अर्ज़ में
دورے کیے اور مسلم لیگ کے پیغام اور مقاصد کو عام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جدوجہد آزادی میں مسلم خواتین مسلمان مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے لگیں اور بالآخر 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان قائم ہو گیا۔ سلیم دادا ابو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ دادا ابو پاکستان بننے کے بعد وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کراچی آ گئیں اور اس نئے ملک کو مضبوط کرنے میں اپنے بھائی کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قریباً 1 سال بعد 11 ستمبر 1948 عیسوی کو خالق حقیقی سے جا ملے، مگر محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت کا کام جاری رکھا۔ انہوں نے کراچی میں خاتون پاکستان اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا۔ چونکہ وہ پیشے کے لحاظ سے دانتوں کی ڈاکٹر تھیں، اس لیے انہوں نے غریب اور نادار مریضوں کے مفت علاج کا اہتمام کیا۔ ان کے سیاسی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں انہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ 9 جولائی 1967 عیسوی کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ ان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کراچی کے مزار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں ہے، جہاں بے شمار لوگ آ کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اپنی خدمات کی وجہ سے ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اب چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ تجسس، اس کا معنی ہے جستجو تلاش۔ خالق حقیقی، اس کا معنی ہے اصلی خالق مراد اللہ تعالیٰ۔ روشناس کرانا، واقف کرانا۔ شعور، عقل، سمجھ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔